Subscribe to Shakir Abidi Official. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये 14वां पारा है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के महफूज होने का तज़किरा किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया वालों को ये ख़बर दी है कि देखो ये जो कुरान करीम है इसको नाजिल भी हमने ही किया है और इसके हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हमने अपने ही ज़िम्मे रखी है। यानी कुरान करीम को महफूज रखना, उसकी दुनिया में हिफाजत करना, उसमें किसी आदमी या किसी जमात या किसी की तरफ से भी उल्टा सीधा शामिल कर देना, इन चीज़ों से पाक रखने की ज़िम्मेदारी मेरी ख़ुद की है। इन्हें कुरान करीम में कहीं से कोई चीज़ गलत शामिल नहीं किया जा सकती, की ही नहीं जा सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को तमाम कायनात के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया है और इसको बातिल से, इसको झूठ से, इसको मक्र फ़रेब से, लोगों की तरफ से मिलावट से अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल महफूज किया और इस हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अपने ऊपर ली है। इस हिफाजत में कुरान करीम की हिफाजत भी शामिल है, यानी कुरान करीम को महफूज रखना और बाकी रखना भी शामिल है कि कुरान करीम को अगर कोई दुनिया से ख़त्म करना चाहे तो दुनिया की सारी ताकतें जमा हो जाएं मगर कुरान करीम को ख़त्म नहीं कर सकती। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हम्इन मसनून कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को, और ख़ास तौर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि उनको बिल्कुल ठेकरे की तरह खन खन बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। आप आज के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर देखें कि अगर माइक्रो सुपरस्कोप से इंसान के जिस्म की चमड़ी ऐसे देखी जाए तो वो जो बालों के दरमियान जो बारीक बारीक सुराख हैं, हॉल्स हैं, जिससे पसीना वगैरह बाहर आता है, वो आपको बड़े गार की तरह दिखेंगे और वो जो उसके आसपास जो चमड़े का हिस्सा है वो चमड़ा ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी। ये तो इंसान के जिस्म की हकीकत है और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश की तरफ इशारा किया है कि इंसान अपने आप को बहुत मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम समझता है। इंसान की हकीकत सिर्फ़ इतनी है कि उसको हमने एक बिल्कुल खन खन बजती हुई मिट्टी से पैदा किया, सूखी मिट्टी से पैदा किया और उससे ज़्यादा इंसान की कोई हकीकत नहीं है। इस मिट्टी के अंदर जब मेरी इबादत आएगी, मेरा तक़वा आएगा तो ये मुहतरम होगा, वरना वो मिट्टी से भी घटिया हो जाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन तज़किरा करते हुए कहा है कि इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून। ऊपर जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हम्इन मसनून, तो वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में रूह फूंकने का भी तज़किरा किया और फिर फ़रिश्तों को इसका भी तज़किरा किया कि भाई तुम उसको सजदा करो, जो मैं दूसरे पारों के अंदर तफसील से बोल कर आया हूँ, लिहाजा उसको यहाँ पर रिपीट नहीं किया जा सकता चूँकि वक्त कम रहता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों का तज़किरा किया है कि इन इंसानों में जिसको हमने मिट्टी से पैदा किया ये दो गिरोह होंगे। एक गिरोह तो वो होंगे इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, जो सबसे करीम तबका होगा, जो अल्लाह उसके रसूल को मान कर दुनिया से जाने वाला होगा, इबादत करके अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से जाने वाला होगा। वो तबका क्या होगा? मुत्तक़ियों का तबका होगा, वो मुत्तक़ियों का, नेकों का तबका होगा। वो रहेंगे कहाँ? फ़ी जन्नातिन व उयून, वो बागात होंगे उनके लिए नहरें होंगी, उनके लिए महलात होंगे, उनके लिए अनवा व अक़साम की नेमतें होंगी। लिहाजा इस मिट्टी के इंसान में जो शराफत आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से आएगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा का तज़किरा किया है कि वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, कि हमने आपको सबअ मसानी दिया। सबअ मसानी के बारे में तमाम मुफ़स्सिरीन किराम ये कहते हैं
कि इससे मुराद सूरह फातिहा है, कि हमने आपको सूरह फातिहा दिया, वल कुरान अल अज़ीम, और पूरा कुरान करीम दिया। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि वल कुरान अल अज़ीम से मुराद भी सूरह फातिहा ही है, कि सूरह फातिहा ही को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम से ताबीर किया है। और सबअ मसानी मतलब 7 आयतों वाली या 7 जगहों वाली हमने सूरत आपको अता फरमाई। ये सूरह फातिहा की अज़मत की दलील है कि पूरे कुरान करीम में जो बातें ज़िक्र की गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इजमाली तौर पर और शॉर्ट फॉर्म में सूरह फातिहा के अंदर ज़िक्र कर दिया है, जिसकी तफसील हमने पहले पारे के शुरू में खुलासा तफसीर में की है, आप वहाँ देख सकते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की तबलीग अल ऐलान करने का हुक्म दिया। ये आयत आगे है, फसदा बिमा तुमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, के आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसको कर गुजरिए और मुशरिकीन लोग जो चाह रहे हैं उनकी परवाह न कीजिए। ये आयत असल में उस वक्त नाजिल हुई थी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान छुप छुप कर इबादत करते थे। लोगों को दीन की तबलीग भी छुप कर की जाती थी और इबादत भी छुप कर की जाती थी। लोगों के सामने ज़ाहिर होकर नमाज वगैरह नहीं पढ़ते थे मुसलमान, क्योंकि मुसलमान कमज़ोर थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, फसदा बिमा तुमर, आपको जो हुक्म आया है उसको कर गुजरिए और किसी की परवाह न कीजिए। तो फिर मुसलमान अब बिना किसी रोक टोक के लोगों के सामने इबादत करने लगे और दीन का ऐलान भी लोगों को बताने भी खुल्लम खुल्ले लगे कि भाई अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। खुलकर मुसलमानों ने फिर शिरक की और अल्लाह तबारक व तआला के इनकार की मुखालफत की और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ बुलाया। उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात कही कि ए अहले ईमान, ये बात याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर तुम्हें हर हाल में अमल करना है, इसकी दावत भी देना है। वाबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते ही रहनी है जब तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए। यानी अल्लाह की इबादत मौत के आखिरी हिचकी तक, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करनी है। हमें हर काम जो ज़िंदगी में करना है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होनी चाहिए। हम ज़िंदगी में कोई भी काम करते हों, चाहे वो कपड़ा पहन रहे हों, कपड़ा ख़रीद रहे हों, बेच रहे हों, खाना खा रहे हों, सो रहे हों, जाग रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, ये इन सारी चीज़ों को इबादत बनानी है। और वह इबादत कैसे बनेगी? वह इबादत ऐसे बनेगी कि इन सारे कामों को अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करे तो ये सारा का सारा काम इबादत बन जाएगा। आगे सूरह नहल शुरू हो रही है और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि शहद की मक्खियों का तज़किरा किया है, इस मुनासबत से इसका नाम सूरह नहल है, क्योंकि नहल के माने अरबी में शहद की मक्खी के आते हैं। ये सूरत चूँकि बड़ी अहमियत की हामिल है और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक होने के, अपने रब होने के बहुत सारे दलाइल ज़िक्र फरमाए हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के जहनों का ख़ास ख्याल रखा है। यानी इंसान जिस जिस लेवल के हो सकते हैं, उनके सोचने की कैपेसिटी जितनी हो सकती है, उनके इल्म की वसअत जितनी हो सकती है, उसके मेयार पर उतर कर अल्लाह तबारक व तआला ने बातचीत की है। इन एक आदमी बहुत लो क्लास माइंड रखता है, खेती बाड़ी करता है, मोटा झोटा उठाता है, तो अल्लाह ताला ने उसके लेवल पर आकर बात की है। एक आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लेवल पर आकर बात की है। एक आदमी और उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अल्लाह ताला ने उसके लेवल पर बातचीत की है। एक आदमी दुनिया में अक्लमंद तरीन समझा जाता है और बहुत ज़्यादा ज़ी शऊर समझा जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लेवल पर बातचीत की है और अपनी वहदानियत को, अपने एक होने को, अपने रब होने को बताया है ताकि इंसान हिदायत हासिल कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है, ये दुनिया में इंसान के आने की जो पहली कड़ी है, जो पहली सीढ़ी है, वो ये है कि खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मामूली क़तरे से पैदा किया। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, लेकिन इंसान की खुसूसियत ये है कि वो पैदा होने के बाद जैसे ही थोड़ी ज़बान उसके मुँह में आती है, वो बोलने लगता है, थोड़ा सोचने लगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के मामले ही में झगड़ने लगता है।
फ़ैज़ा हुवा ख़सीम मुबीन। तो अल्लाह तबारक व तआला के मामले में उलझने लगता है। वो समझता है कि नहीं, जो कुछ है वो सब अपने ही है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही मौजूद नहीं है। इस तरह के ख़यालात इंसान के जहनों में आने लगते हैं, शैतान उससे पट्टी पढ़ाने लगता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के तबक़ात किए हैं कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बातचीत की है। जैसे कुछ लोग वो हैं जो गांव की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो भेड़ बकरियों में है, जानवरों में है कि वो उनको चराते हैं, उनको पकाते हैं, उनको पालते हैं। तो उस पर उसके मेयार पर उतर के अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वल अनआम खलक़हा फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, कि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से, चंद निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जानवरों को पैदा किया। वल अनआम, जानवरों को पैदा किया, और इस जानवर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कई तरह के फ़ायदे देता है। जैसे उसमें से गर्मियों में और सर्दियों में, इन्हें जाड़े में ख़ास तौर से पहनने का कपड़ा बनता है, तुम बनाते हो, जिसे तुम इस्तेमाल करते हो। जैसे रूई वगैरह, ऊन वगैरह, ख़ास तौर से जो जानवर के रुएँ वगैरह होते हैं, उससे तुम क्या करते हो, सर्दी में, जाड़े में इस्तेमाल करने का सामान बनाते हो। वह मुनाफे, और उससे दूसरे फ़ायदे भी है, मसलन उससे दूध दूहते हो, उसके बच्चे होते हैं, उससे तुम्हारे रिज़्क़ का इंतज़ाम होता है। व मिन्हा ताकुलून, और उसमें से बहुत से जानवर ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुम उसे खाते भी हो, जिससे तुम्हारे रिज़्क़ का इंतज़ाम होता है। तो ये उन लोगों के मेयार पर उतर कर बात की गई है जो बिल्कुल गाँव की सादा सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं कि देखो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जानवर पैदा न किए होते तो तुम इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। तुम तो अपनी तरफ से एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, तुम चाह कर भी, तुम क्या पूरी दुनिया के लोग चाह कर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। फिर जो इतने सारे जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए, कोई तो है इसका पैदा करने वाला, और जो इसका पैदा करने वाला है वही खालिक व मालिक है, उसी की इबादत की तरफ आओ। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा सा ऊपर उठकर बातचीत की है कि गांव के वो लोग होते हैं जो जानवर चराते हैं और वो मवेशी पालते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो जानवरों की सवारी करते हैं, इन्हें पैसे वाले लोग होते हैं, थोड़े अक्लमंद समझे जाते हैं सोसाइटी और माशरे में, और जिनके पास घोड़े और ऊँट और हाथी ज़्यादा होते हैं, बड़े जानवर ज़्यादा होते हैं। जैसे आज के वक्त में लोग कार रखते हैं तो कई तरह के कार होते हैं, तो बड़ी बड़ी कारें जिनकी होती हैं, सीना चौड़ा होता है उसका। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा किया है कि देखो, तुम्हारे पास जब इस तरह की चीज़ें हों तो तुम उसको अपने लिए खूबसूरती का ज़रिया समझते हो कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी सारी कार है। तो ऐसे ही उस ज़माने में चूँकि जो घोड़े वगैरह थे, ऊँट वगैरह थे, हाथी वगैरह थे, तो ये जिनके यहाँ 10-10, 15-15 बंदे होते थे वो बड़ा मालदार समझा जाता था, उसका सर बड़ा ऊंचा रहता था। अल्लाह ताला ने उन लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यख़लुक़ु मा ला तअलमून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए गधे पैदा किए, खच्चर पैदा किए, घोड़े पैदा किए, ताकि तुम उस पर सवारी करो, ताकि तुम उससे फ़ायदा उठाओ। वज़ीना, और तुम्हारे लिए फ़ख्र का सामान बने, तुम्हारे लिए इज़्ज़त का सामान बने, कि तुम्हारे पास जब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो लोग तुम्हें इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, तुम भी अपने माशरे और सोसाइटी में समझते हो कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो इज़्ज़त का सामान बने। देखो, तुम तो कुछ पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से ये सारी चीज़ें पैदा करके तुम्हें दी है कि तुम इस पर सवारी भी करते हो। अब घोड़े को देख लो, ऊँट को देख लो कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको तुम्हारे अंडर में न कर दिया होता, तुम्हारी तरह अगर उसको भी अकल दे दिया होता, तो ये लाख कोशिश के बावजूद तुम्हारे अंडर में नहीं आ सकते थे, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ सकते थे, बल्कि तुमको नाको चने चबवा देते थे। लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे तुमको फ़ायदा पहुँचाने का इरादा किया, इसलिए उसको इतनी अकल दी कि वो तुम्हारी इताअत करे, तुम्हारी फर्माबरदारी करे, तुम्हारे इशारे पे चले। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जैसी अकल उसे भी दे देता तो तुम चाह कर भी उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। व यख़लुक़ु मा ला तअलमून, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में क़यामत तक के आने वाली सारी चीज़ों का तज़किरा कर दिया है। व यख़लुक़ु मा ला तअलमून, और अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हा और आने वाले हर दिन में, हर साल और हर घड़ी में ऐसी चीज़ें पैदा करता है और करता रहेगा जिसको तुम जानते ही नहीं हो। यानी आज के वक्त में तुम्हारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, ऊँट है, लेकिन एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को वो चीज़ें भी पैदा करने की तौफीक दे देगा, वो चीज़ें बनाने की तौफीक दे देगा जिसके बारे में आज इंसान के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता।
अब सोचिए कि आज से 1400 साल पहले हवाई जहाज़ का तस्वुर नहीं किया जा सकता था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ें भी पैदा करता है, और पैदा करने का दो तरीक़ा है, एक तो कि अल्लाह ताला डायरेक्ट पैदा कर दे, और एक ये है कि अल्लाह ताला बंदों के ज़रिए बनवा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अक़लें दी, और इंसान ने ऐसी सारी चीज़ें ईजाद कर दी कि उस ज़माने में उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून की एक तफ़सीर ये भी है कि आप जब स्पेस वगैरह में देखें तो आज के वक्त में, आज हज़ारों साल के बाद, ये तकरीबन 100 साल या 150 साल, तकरीबन 150 साल के अंदर अंदर साइंटिस्टों ने इस बात को क्लियर किया है कि स्पेस के अंदर हर लम्हा कोई ना कोई स्टार बनता रहता है, कोई ना कोई प्लैनेट वजूद में आता रहता है, गैसेस जमा होते रहते हैं, एक नई चीज़ पैदा होती रहती है, और एक बने हुए स्टार ख़त्म होकर वो ब्लैक होल में तब्दील होता रहता है, उसका वजूद ख़त्म होता रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हा ऐसी चीज़ पैदा करता रहता है जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। साइंटिस्टों का कहना ये भी है, आपने अगर पढ़ा होगा फिज़िक्स वगैरह तो आप जानते होंगे कि साइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि स्पेस के अंदर अभी बहुत से असरार ऐसे हैं जिसके बारे में हमें कुछ खबर नहीं है, हमें पता नहीं है कि उसमें और क्या क्या है, लेकिन बस ये है कि हम ये जानते हैं कि स्टार एक वो स्पेस, ये जो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा पुरअसरार है, और इसके असरार रोज़ बरोज़ हम लोगों पे धीरे धीरे नई नई चीज़ें ज़ाहिर हो रही है, और हर रोज़ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, हर साल नई नई तरक्की हो रही है इसके अंदर, और ये तरक्की कहाँ तक जाएगी इंसान को नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले का वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून कि हम ऐसी चीज़ों को भी हर लम्हा पैदा करते रहते हैं, या पैदा कर चुके हैं, या पैदा करेंगे, जिसे तुम नहीं जानते। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को मुखातिब किया ख़ास तौर से जो समंदर के किनारे रहते हैं, जिनकी ज़िंदगियां समंदर से चलती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा हुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया, कि देखो कि वो समंदर है जिसके अंदर मौजें उठती रहती हैं, जिसके अंदर तूफ़ान आते रहते हैं, लेकिन उस तूफ़ान को, उस समंदर को, जिसके सामने तुम्हारी कुछ भी नहीं चलती, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए शांत कर दिया है, बिल्कुल खामोश कर दिया है, ताकि तुम उसके अंदर कश्तियाँ चलाओ, उसके अंदर से खाने पीने की चीज़ें निकालो। व तस्तखरिजू मिन्हु हिलिया, और उससे तुम जेवरात निकालते हो, मोती निकालते हो, मोंगे निकालते हो, जिसे तुम पहनते हो। तो देखो कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर को तुम्हारे लिए शांत नहीं बनाया होता, नरम नहीं किया होता, तो तुम समंदर के अंदर उतर कर वहाँ से हीरे जवाहरात नहीं निकाल सकते थे, वहाँ से तुम मछलियाँ नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ बनाई है जो तुम्हारी कश्तियों को झटके में उलट कर टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन सारी चीज़ों से तुम्हें बचा कर समंदर के अंदर रखता है, और तुम समंदर से फ़ायदा उठाते हो, अल्लाह ताला की नेमतें हासिल करते हो। लिहाजा ये समझना चाहिए कि जो मौजें मारता हुआ समंदर है, ये आखिर किसने हमारे कंट्रोल में कर रखा है, और कभी जब उसका हुक्म होता है तो ये ऐसे तूफ़ान लाता है कि पूरी दुनिया की ताकत मिल के भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। आखिर कौन है जो इस समंदर को अपने कंट्रोल में किए हुआ है, जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं? अगर तुम इसमें गौर करोगे तो बात समझ में आएगी, तुम्हारे दिल से ये आवाज़ आएगी कि ये करने वाली ज़ात कोई न कोई है, और जो ज़ात ये करने वाली है वही रब्बुल आलमीन है, उसी को अल्लाह कहते हैं, और वही इबादत के लायक है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इंसानों के दो हिस्से किए कि ये इन सारी निशानियों को देख कर और उसमें गौर व फिक्र करके, ये जो इंसान है इसके दो हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा वो है कि जब उनसे कहा जाता है कि वइज़ा क़ील लहुम मा अनज़ल रब्बुकुम, कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो वो लोग कहते हैं कि तो खामखा की बातें हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ लोग वो हैं जिनके सामने जब ये कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, क्या तुम्हारा रब तुमसे कहता है, तो वो कहते हैं कि हमारे रब ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर वाटर साइकिलिंग का तज़किरा किया है। वाटर साइकिलिंग का तज़किरा का मतलब ये है कि आज के वक्त में साइंस ने जाकर इस बात को क्लियर किया है
कि ये जो आसमान के अंदर बादल से बारिश उतरती है, बारिश होती है, ये समंदर के इलाके से या जहाँ पानी है वहाँ से पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है। ऊपर जाने के बाद वो कसीब बादल बनता है और फिर वहाँ से वो एक ख़ास टेम्परेचर के बाद नीचे बरसता है। इन सारी चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है। तो आज के वक्त में फ़िज़िक्स ने आकर इन सारी चीज़ों को बताया है कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये वाटर साइकिलिंग होती है, इस बुनियाद पर बारिश होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 साल पहले ही कहा कि देखो कि अल्लाह तबारक व तआला वो कौन है जो बादलों को भेजता है और वो बादल पानी उठाता है और फिर ले जाकर ऐसी ज़मीन पे बरसा देता है जहाँ पर पानी की ज़रूरत थी, जो बिल्कुल खुश्क हो रही थी, वीरान हो रही थी। आखिर कौन है ऐसा करने वाला? जाहिर बात है कि जब तुम इसके अंदर गौर करोगे कि ऐसा करने वाला कौन है, तो तुम्हारे दिल के अंदर से ये आवाज़ आएगी कि ये ज़ात जो ऐसा करने वाली है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सके। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बढ़कर कहा कि देखो, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अगर आदमी बनाता है, पकाता है, तो उसके अंदर जैसा मटेरियल डालता है चीज़ वैसे ही तैयार होती है। जैसे आप खाना पका रहे हैं, आपने अगर नमक डाला तो वो नमकीन चीज़ बनेगी। अगर आपने एक कलर डाला तो पूरे में वही एक कलर होगा। आपने 4 कलर डाल दिया तो मिक्स होकर एक नया कलर पैदा हो जाएगा वो। लेकिन एक ही मटेरियल से कई तरह की चीज़ें नहीं बनती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है कि वो पानी अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से उठाता है और उसको फिर ज़मीन पे बरसाता है, और पानी एक है, उसमें कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, एक नंबर ओरिजिनल पानी है। उस एक पानी से अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों तरह के दरख्त उगाता है, हज़ारों तरह के, और हर दरख्त का मज़ा दूसरे से अलग होता है। आप कच्चा दरख्त कोई भी तोड़िए, उसको चबाइए, हर दरख्त का मज़ा दूसरे दरख्त से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसके फल का मज़ा दूसरे फलों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ऐसे ही पत्ते का रंग तमाम से मुख्तलिफ होता है। हरा ही अगर है तो आप एक दरख्त का तोड़िए और दूसरे दरख्त का पत्ता तोड़िए, दोनों को सामने रखिए, दोनों अगर ग्रीन भी है तो भी दोनों के ग्रीन होने में फ़र्क है। और फिर ये कि खाली ग्रीन ही नहीं है, कई तरह के उसके पत्ते होते हैं, लाल पत्ते होते हैं किसी के पीले, किसी में फूल, किसी में फल, वो सारे का कलर अलग अलग है, मटेरियल एक है, पानी। और फिर उससे जो फल पैदा होता है उस फल की तासीर अलग है। टेस्ट तो अलग था ही, उसकी तासीर अलग है, उससे जो फ़ायदा हासिल होता है वो अलग है। आप अनार खाएं खून बनेगा, अखरोट खाएं तो जहन मजबूत होगा, बादाम खाएं तो जिस्म मजबूत होगा। तो एक मटेरियल है, उस एक मटेरियल से हज़ारों तरह के दरख्त अल्लाह ताला पैदा करता है, सबका मज़ा अलग होता है। एक मटेरियल से इतने सारे मज़ा, और एक मटेरियल से इतने सारे कलर्स, एक मटेरियल से इतनी सारी तासीर की चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है। सोचो, इंसान इस तरह नहीं कर सकता और ख़ुद ही ऐसा नहीं हो सकता। अगर ख़ुद ही किसी पानी में कोई कलर गिर जाए तो जो कलर गिरेगा पूरा पानी वही कलर हो जाएगा, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है। लिहाजा अगर तुम ज़रा सा उसके अंदर गौर करोगे तो तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीज़ों को महज इंसानों के फ़ायदे के लिए अपने कुदरत से पैदा किया। ये अल्लाह की कुदरत है जिसकी बुनियाद पर ये सारी चीज़ें इस तरह से कायनात का निज़ाम चलता है। लिहाजा अगर तुम इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आओगे तो फिर कब आओगे? आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के एक सवाल का जवाब दिया है। वो सवाल ये था कि इन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एतराज़ किया था कि ये कैसा नबी है, खाना खाता है, पानी पीता है, हमारी तरह इंसान है। अगर अल्लाह तबारक व तआला को रसूल बनाकर भेजना ही था तो इंसान भेजने की क्या ज़रूरत थी, कोई फ़रिश्ता भेज देते। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, कि आपसे पहले भी हमने इंसानों में से मर्दों ही को नबी और रसूल बनाकर भेजा जिनके पास हमने वही भेजी। फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम अहले किताब से मालूम कर लो, जिन्हें मालूम है उनसे पूछ लो, जिनके पास पहले आसमानी किताबें आई हैं तुम उससे मालूम कर लो
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा रसूल और नबी मर्द ही को बनाकर भेजा है, इंसान ही को बनाकर भेजा है। और ये बात अक़ल में आने वाली भी है, क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को नबी और रसूल बनाकर भेज देता, उनको खाना खाने की ज़रूरत नहीं, पानी पीने की ज़रूरत नहीं, सोने की ज़रूरत नहीं, पाखाना पेशाब की ज़रूरत नहीं, कमाने की ज़रूरत नहीं, तो इंसानों को ये एतराज़ होता, इंसानों को बोलने का ये मौका होता कि इनके साथ तो ये सारा मामला नहीं है, हमारे साथ तो ये सारा मामला है, लिहाजा वो जैसी इबादत कर रहे हैं वैसी इबादत हम कैसे कर सकते हैं। हमें नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, और फरिश्तों को ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम उनकी तरह कैसे इबादत कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के आइडियल बनने के लिए इंसानों ही को नबी और रसूल बनाकर भेजा, ताकि इंसान के लिए आइडियल बन सके। दूसरे लोग उनको देख करके जैसे वही इबादत करके गए उस तरह इबादत करने की कोशिश कर सकें। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून की तफसीर उलमा ने यह भी की है कि सोसाइटी और माशरे में जो लोग शरीयत के बारे में न जानते हों उनको चाहिए कि उस पर अमल करने के लिए जानने वालों से पूछ लें, अपनी तरफ से कोई चीज़ न पैदा कर लें, अपनी तरफ से जैसा जी चाहे वैसा कर लें, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि जो लोग अहले इल्म हैं, जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, उनको चाहिए कि उनसे मालूम करके फिर उस पर अमल करें। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का के एक बुरी खसलत का तज़किरा किया है कि ये लोग बच्चियों के पैदा होने पर इनका चेहरा ऐसा काला पड़ जाता था और ये कोशिश करते थे कि किसी तरह ये बच्ची मर जाए या कभी इसको मैं ही मार दूँ, दफन कर दूँ, और ये लोगों के सामने आने से घबराता था, शर्माता था, क्या कहेंगे लोग, बेटी पैदा हुई है मुझे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी की पैदाइश को खुशखबरी से ताबीर किया है, खुशखबरी कहा है कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दा वहुव कज़ीम, कि जब इनमें से किसी को बेटी के पैदाइश की खबर दी जाती है तो इसका चेहरा काला पड़ जाता है, वहुव कज़ीम, और अंदर से कुढ़ता रहता है और पूरे दिन लोगों से मुंह छुपाता फिरता है कि लोग क्या कहेंगे कि मुझे बेटी पैदा होगी। और फिर वो सोचता है कि मैं उसको क्या करूं, ज़िंदा रहने दूं और मैं इसी शर्मिंदगी के साथ जीऊं या उसको मार दूं, ख़त्म कर दूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला सा मा यहकुमून, कि तुम जो ये फ़ैसला कर रहे हो ये बहुत बुरा फ़ैसला है। दोनों फ़ैसले बुरे हैं। पहला फ़ैसला कि उसे जान से मार दूं, ये फ़ैसला भी बुरा है, और दूसरा फ़ैसला ये कि मैं उसको रहने दूं और मैं ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी गुजारूं। यानी बेटी अगर पैदा हो गई और मैं उसको छोड़ दूं, ज़िंदा रहने दूं, तो गोया मैं ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूं। ये फ़ैसला भी गलत है। बेटी तो अल्लाह की रहमत है, उसके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह तबारक व तआला के इनाम के मुस्तहिक़ हो जाओ। वो जो दुनिया के अंदर बहुत आज के वक्त में लिबरल कहता है, और ये लिबरल दुनिया कहती है कि औरतों को हक़ दिया है हमने और इस्लाम ने औरतों के साथ जुल्म किया है। जिस ज़माने में औरतों और बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बाप उसे ज़िंदा रखने के लिए शर्म महसूस करता था, इस्लाम ने उस ज़माने में बेटियों के पैदाइश को खुशखबरी कहा, उसे जीने का हक़ दिया, उसे इज़्ज़त और शराफत अता की। इस्लाम ने जो औरत को हक़ दिया है दुनिया के किसी मज़हब ने कभी नहीं दिया। आज भी जो यूरोपीय दुनिया है वो औरत को औरत बोल के कुछ नहीं देती, वो मर्द बनाकर देती है। यानी वो यूरोपीय दुनिया इन औरतों को कहती है कि मर्दों का लिबास पहनो, औरतों को कहती है ये यूरोपीय दुनिया, मगरिबी दुनिया के मर्दों की तरह बाल रखो, मर्दों की तरह बात करो, मर्दों की तरह जॉब करो, मर्दों की तरह काम करो। औरत को बहैसियत औरत वो कुछ देने को तैयार नहीं है। आज तक कोई भी मर्द औरत का लिबास पहनकर नहीं घूमता, इसलिए कि उसे शर्म आती है। क्यों? कि वो औरत को छोटा समझता है। औरत को मर्द का लिबास पहनाकर घुमाता है, इसलिए कि मर्द को वो बड़ा समझता है। औरत को आज भी ये मगरिबी दुनिया छोटा समझती है। इस्लाम ने बराबरी का हक दिया है कि औरत अलग, ये कि एक यूनिटी है, औरत का अपना एक अलग मकाम है, एक इज्जत है। ऐसा नहीं है कि मर्द के बराबर लाकर उसको इज्जत दी जाएगी, ऐसा नहीं है। मर्द एक अलग यूनिट है और औरत एक अलग यूनिट है, उसकी अपनी एक अलग इज्जत है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है।
औरतों को मर्द बनाकर तब उसको एक पहचान दे रहे हो आप। तो औरत को औरत होने की हैसियत से क्या दिया आपने? कुछ भी नहीं दिया। औरत को औरत होने की हैसियत से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है कि कहा कि एक औरत औरत है मगर उसके बेटों की जन्नत उसके पैरों के नीचे है। कहा एक औरत औरत है लेकिन उस औरत के मुंह में एक निवाला देने से अल्लाह तबारक व तआला मर्द को नेकी अता फरमाता है। कहा एक औरत औरत है, उस औरत की इज्जत की हिफाजत करने के लिए बाप, बेटा, भाई, शौहर अगर अपनी जान कुर्बान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन मर्दों को उस औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए जन्नत से सरफराज कर देता है। यानी औरत को बहैसियत औरत अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने वो दिया है जो कायनात में कोई नहीं दे सकता। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक अपने इनाम का तज़किरा किया, अपनी कुदरत का तज़किरा किया कि देखो तुम एक बात और समझो कि व इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन फ़रसिम व दमिन लबनन खालिसा, कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है जिसने तुम्हारे लिए ऐसे जानवर पैदा किए जिसके अंदर तुम्हारे लिए नसीहतें हैं। और नसीहत कैसे है? नुस्क़ीकुम फ़ी बुतूनिही मिन फ़रसिम व दमिन लबनन खालिसा, कि अल्लाह तबारक व तआला उस जानवर के खून और गोबर के दरमियान से तुम्हारे लिए एक खालिस दूध निकालता है, साइगन लिश्शारिबीन, जो पीने वालों के लिए बड़ी मरगूब है, पीने वालों के लिए बहुत लजीज है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मामूली चीज़ की तरफ इशारा किया है, देखने में मामूली है मगर पूरी दुनिया की फैक्ट्री मिलकर भी एक गिलास दूध नेचुरल नहीं बना सकती। सोचिए एक मर्तबा, एक बार सोचिए, ज़माना इतनी तरक्की कर चुका है कि आज चांद पे जाने की बातें हो रही है, दूसरे प्लानेट पे ज़मीन लेने और ख़रीदने और घर बसाने की बातें हो रही है, लेकिन अल्लाह ने जो दूध मामूली एक जानवर के जिस्म से, थन से निकाल दिया है, पूरी दुनिया की ताकत और पूरी दुनिया की मशीनरीज मिलकर भी वो खालिस दूध नहीं बना सकती। ये अल्लाह की कुदरत है। लिहाजा अगर हम गौर करें उसके अंदर, तो उसके अंदर अहले ईमान के लिए और तमाम इंसानों के लिए निशानियां हैं कि वो देखकर पुकार उठता है कि वाह, ये ज़रूर कोई ज़ात है जो खून और गोबर के दरमियान से ऐसा खालिस दूध छान कर बाहर निकाल देता है जिसके अंदर न कोई बदबू होती है, न कोई ख़राबी होती है और न ही कोई कमी और ज़्यादती होती है, बल्कि खालिस एक सटीक दूध, एक प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला बंदों के सामने लाकर हाजिर कर देता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी का तज़किरा किया है। वअौहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, कि अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी के पास वही भेजी, यानी उसके दिल में ये बात डाली कि वो ऊंचे ऊंचे घरों पे, ऊंचे ऊंचे दरख्तों पे अपने छत्ते लगाए, अपना घर बनाए। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी का एक पूरा सिस्टम और निज़ाम ज़िक्र किया है और उसके सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम ने शहद की मक्खी की बहुत सारी खुसूसियात ज़िक्र की है। दुनिया के अंदर आज सिक्योरिटी सिस्टम का एक निज़ाम चलता है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, किसी ख़ास जगह पे किसी ख़ास मीटिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ आपकी चेकिंग होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अंदर मौजूद लोगों के लिए नुकसानदेह हो आपके साथ तो नहीं है, और अगर है तो कुछ मशीन वगैरह से स्कैन करके वो पकड़ा चला जाता है और फिर आपको वो चीज़ें ले ली जाती हैं, या फिर अगर आपके पास ऐसी चीज़ थी जो कानूनन जुर्म थी तो आपको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे गए, आपके पास कैंची है तो उसको निकाल कर फेंक देंगे कि नहीं भाई ये नहीं लेकर नहीं जा सकते आप। ऐसे ही आपके पास चाकू है, नाइफ, वो निकाल कर फेंक देंगे, आपको नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अगर गैर कानूनी चीज़ लेकर चले गए, जैसे कोई बंदूक लेकर चला गया, ड्रग्स लेकर चला गया, तो अब क्या होगा? अब वो अरेस्ट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा होगी। ये दुनिया का सिक्योरिटी का निज़ाम ये चंद सालों से वजूद में आया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस मामूली सी शहद की मक्खी के अंदर ये सिक्योरिटी का निज़ाम रखा है कि ये जो शहद की मक्खियाँ हैं ये फलों पे जाती हैं, बैठती हैं, फूलों पर बैठती हैं, वहाँ से रस उठाती हैं और लेकर आकर अपने छत्ते में जमा करती हैं।
और फिर वो लाते हुए अगर कोई मक्खी ऐसा रस लेकर आ गई जिस रस में इंसानों के लिए नुकसान हो, तो उसके घर के बाहर, शहद का जो छत्ता होता है उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड घूमते रहते हैं, जो लाने वाले हर एक मक्खी के लाई हुई चीज़ को टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं। उसमें अगर किसी भी शहद के मक्खी के अंदर वो ऐसी चीज़, ऐसा रस पाया गया जिस रस से इंसानों को नुकसान हो सकता है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड उस मक्खी को पकड़कर जान से मार देते हैं, उसे छत्ते में दाखिल नहीं होने देते। ये पूरा सिस्टम है उसका, सिक्योरिटी का ऐसा निज़ाम है कि उससे कोई बच नहीं सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास, कि शहद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बीमारियों से और सारे इंसानों के लिए शिफा रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये कौन है जो शहद की मक्खियों को ये अक्ल देता है कि वो अपने छत्ते से दूर जाए और वहाँ से रस ले और फिर वापस वो फ़िज़ा के अंदर, स्पेस के अंदर उड़ती हुई आकर अपने छत्ते में बैठे। वो रास्ता क्यों नहीं भूलती? कौन है जो उसे रास्ता दिखाता है? कौन है? कोई तो है। आप देखें जो दूसरी मक्खियाँ हैं, ये मक्खी किसी एक जगह पर नहीं रहती, यहाँ उड़ी वहाँ बैठी वहाँ बैठी, इनका कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन शहद की मक्खियों का मामला ये है कि उसका एक रास्ता मुतय्यन होता है। दूसरी एक और बात कि अगर एक ही जगह पे करीब करीब में दो छत्ते हैं, शहद की मक्खियों के दो घर हैं और दोनों की मक्खियाँ जाती है उड़कर रस लाने के लिए, वहाँ से लाते हुए वो कभी भी कोई मक्खी किसी दूसरे छत्ते में नहीं जाती, अपने छत्ते में वापस आती है। कौन है जो इस मामूली सी मक्खी को इतनी अकल देता है कि वो अपना रास्ता ना भूले, अपना घर ना भूले और कोई ऐसी चीज़ लेकर ना आए जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हो, और अगर कोई लेकर गलती से आ जाए तो उसके लिए सिक्योरिटी का निज़ाम है कि उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर दाखिल ना होने दे। आखिर किसने इसको इतनी सारी अकल दे रखी है? ये तो नहीं कह सकते कि खुद ब खुद है। अगर खुद ब खुद होता तो दूसरी मक्खियों के अंदर भी होती। अच्छा, ये बात कुरान करीम कब कह रहा है? जिस ज़माने में सिक्योरिटी का कोई निज़ाम ही नहीं था, शहद को टेस्ट करने का कोई निज़ाम ही नहीं था। आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीनें हैं, जिससे पता चलता है कि भाई शहद खालिस है और इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। लेकिन शहद के अंदर कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये कुरान करीम किस वक्त कह रहा है? जिस वक्त दुनिया में टेस्टिंग का कोई निज़ाम ही नहीं था, ना कोई मशीनें थी। आज के वक्त में ना मशीनें बताती हैं कि हाँ भाई शहद के अंदर फ़ायदा है और इससे लोगों में नुकसान नहीं है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जिस ज़माने में कुरान करीम ने, आज से 1400 साल, 1450 साल पहले कुरान करीम ने कहा कि ये लोगों के लिए फ़ायदा है, इसके अंदर नुकसान नहीं है, फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, लोगों के अंदर शिफा है, उस ज़माने में टेस्टिंग का कोई निज़ाम ही नहीं था, सिक्योरिटी सिस्टम को लोग जानते ही नहीं थे। उस ज़माने में कुरान करीम ने कहा कि इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी है और इसके अंदर लोगों के लिए फ़ायदा भी है। ये कुरान करीम के सच्चे होने की एक बहुत बड़ी दलील है कि कुरान करीम ने उस ज़माने में शहद के बारे में कहा जिस ज़माने में टेस्टिंग का कोई हिसाब, लैब का कोई तसव्वुर ही नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, यौम नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, कि आज ये लोग इन सारी चीज़ों को देखकर अगर नहीं मानते हैं, या पहले जो लोग नहीं माने, तो हम हर उम्मत में उनके नबी को कल क़यामत में खड़ा करेंगे और वो अपनी कौम के ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि हमने अपनी कौम को तो आपका पैगाम पहुंचा दिया था और ख़ुद आपकी पैदा की हुई हज़ारों निशानियां दुनिया के अंदर मौजूद थी, मगर इन लोगों ने नहीं माना। वजीना बिका शहीदन अला हाउला, और जब उनकी कौम उन्हें झुटलाएगी तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको उन पर गवाह बनाकर पेश करेंगे कि आप गवाही दें कि क्या इन नबियों ने पहुंचाया था अपना पैगाम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम पहुंचाएंगे कि हाँ, गवाही देंगे कि हाँ इन नबियों ने आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था। यहाँ पर एक बात और समझ लेने की है कि आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही कैसे देंगे? क्या सारे मामले को उन्होंने देखा? जवाब ये है कि नहीं। इल्म हासिल करने के 5 तरीक़े हैं। इल्म हासिल करने के सिर्फ 5 तरीक़े हैं, छठा कोई तरीक़ा नहीं। याद रखिए, इल्म हासिल करने के सिर्फ 5 तरीक़े हैं, छठा कोई तरीक़ा नहीं है। छठा एक तरीक़ा है जिसको मैं अभी बताऊंगा, और वो सबसे यूनिक तरीक़ा है, सबसे ज़बरदस्त तरीक़ा है। 5 जो तरीक़े हैं वो क्या है? इंसान देख कर कोई इल्म हासिल करता है।
ज़बान से चख कर किसी चीज़ का इल्म हासिल करता है। जैसे देख कर रंग का पता चलता है, लाल है पीला है, ज़बान से चख कर पता चलता है उसको कि वो कड़वी चीज़ है, मीठी चीज़ है, नमकीन है। नाक से सूंघ कर पता चलता है उसको इल्म हासिल होता है कि ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है। कान से सुनकर किसी चीज़ को जानता है, वो उसके ज़रिए इल्म हासिल करता है कि क्या कहा जा रहा है। और जिस्म से छू कर मालूम करता है किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। ये 5 तरीक़े हैं किसी भी चीज़ के जानने के। दुनिया में छठा कोई तरीक़ा नहीं है। अगर कोई छठा तरीक़ा है तो आप दिल के अंदर सोचिए कि क्या कोई ऐसा तरीक़ा है, जब तक मैं अगली बात बता रहा हूँ। लेकिन इन 5 तरीक़े से जो इल्म हासिल होता है उसमें मुमकिन है कि इंसान गलती कर जाए, धोखा हो जाए। जैसे आँखों से जो इल्म हासिल होता है उसमें भी धोखा होने का इम्कान है, पॉसिबल है। वो कैसे कि बहुत दूर से एक आदमी आ रहा है और आपने देखा, आपको लगा कि ये फ़ला आदमी है। ज़रा और करीब आया तो मालूम कि नहीं, फ़ला आदमी नहीं था, दूसरा आदमी था। आपने इमाम साहब समझा था, मुअज्जिन साहब थे वो। तो आँखों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया गलत दिया। ऐसे ही आप कमरे में हैं, बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोलना चाहा तो आपके दिल में पहले था कि फ़ला, आपने पहले पूछा कौन, उसने कहा मैं हूँ, नाम नहीं बोला वो, तो आपको लगा कि फ़ला आदमी है, मेरा फ़ला दोस्त है। लेकिन जब आपने डोर खोला तो कोई दूसरा था। ऐसा होता है। कान ने जो इन्फॉर्मेशन दिया गलत दिया। किसी को बुखार आ जाए तो मीठी चीज़ भी खाए तो कड़वी लगती है उसको। ज़बान जो इन्फॉर्मेशन दे रही है गलत दे रही है। नज़ला हो जाए तो खुशबू और बदबू कुछ भी सूंघिए सब बराबर लगता है। नाक जो इन्फॉर्मेशन दे रही है गलत दे रही है। ऐसे ही अगर हाथ में घट्टे पड़ जाएं पत्थर तोड़ के, तो इस घट्टे से अगर आप किसी गर्म चीज़ को छुए तो आपको उतना गर्म नहीं लगेगा। लेकिन उसी गर्म को उठाकर अगर इस हथेली पर रख दिया जाए ऊपर के हिस्से पे तो चमड़ी जल जाएगी। मालूम हुआ ये जो हाथ का हिस्सा है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है गलत दे रहा है। तो ये 5 तरीक़े से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इंसान को, जो इल्म हासिल होता है, उसमें सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गवाही देंगे तो किसी ऐसे सोर्स के ज़रिए गवाही नहीं देंगे जिसमें सही और गलत दोनों होना मुमकिन हो। एक आखिरी तरीक़ा है जिस तरीक़े में गलती हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, गलती होने का इम्कान ही नहीं है। और वो तरीक़ा कौन सा है? वो तरीक़ा है वह्य इलाही, यानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से दिल के अंदर बात को उतार दे। अल्लाह की वही आई हो, अल्लाह का पैगाम आया हो और सीधा दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उतार दिया। तो कुरान करीम को चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाजिल किया है, इसलिए इसके अंदर गलती का इम्कान ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गवाही देंगे वो इस इल्म की बुनियाद पर देंगे, न कि इसलिए कि उन्होंने आँखों से देखा है। इसलिए कि कुरान करीम ने खुद कहा कि जिस वक्त वो लोग मामला कर रहे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के मामले में, उस वक्त आप उनके पास मौजूद नहीं थे, यानी आप देख नहीं रहे थे। हमने आपको इल्म दिया तब आपको मालूम हुआ। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत ही खूबसूरत आयत ज़िक्र की है कि अगर इंसान इस पर अमल कर ले तो इंसान की ज़िंदगी संवर सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर 3 चीज़ों का हुक्म दिया है और 3 चीज़ों से रोका है। अगर इंसान इस पर अमल कर ले तो इंसान की ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, इंसान की ज़िंदगी संवर सकती है। वो आयत क्या है? इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 3 चीज़ों से रोकता है और 3 चीज़ों का हुक्म देता है। जिन 3 चीज़ों का हुक्म देता है उसमें से पहली चीज़ क्या है? वल अदल, अदल का, इंसाफ करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है। ये इंसाफ अल्लाह के साथ भी करो और इंसानों के साथ भी करो। अल्लाह के साथ इंसाफ करना ये है कि अल्लाह का जो हक़ है वो उसे दिया जाए। अल्लाह का हक़ ये है कि इंसान उसकी बंदगी करे, उसकी इबादत करे। अगर उसको छोड़कर किसी और के सामने झुकता है तो अल्लाह के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जैसे बाप का ये हक़ है कि उसको अब्बा कहा जाए। अब अगर बेटा बाप को छोड़ के दूसरे को अब्बा कहे और बाप को अब्बा ना कहे तो ये बाप के साथ नाइंसाफ़ी हुई ना। तो जिसका जो हक़ है उसको न देना ये नाइंसाफ़ी है।
तो अल्लाह ताला सबसे पहले अदल करने का, इंसाफ करने का हुक्म देता है। और इंसाफ का मतलब यह है कि अल्लाह के साथ भी बंदा इंसाफ करे और बंदों के साथ भी इंसाफ करे, कि वो ये देखे कि हमारे तमाम लोगों में हक किसके साथ है, सच कौन बोल रहा है। ऐसा ना कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर वो अपने रिश्तेदार का साथ देने लगे, उसकी साइड लेने लगे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे मना किया है। हक जिसके साथ हो आपको उसके साथ खड़ा होना है। ज़िंदगी में ये तय कर लें कि हम कभी बातिल का साथ नहीं देंगे, कभी नाहक का साथ नहीं देंगे, कभी गलत का साथ नहीं देंगे, चाहे वो गलत हमारा बाप हो, चाहे हमारी माँ हो, हमारा भाई हो, हमारी बहन हो। हमें हर हाल में सच का साथ देना है, यही इंसाफ है। वल एहसान, और अल्लाह तबारक व तआला ने अदल के साथ इन्हें एक तो इंसाफ करने का हुक्म दिया, दूसरे लोगों के साथ एहसान करने का हुक्म दिया, भलाई करने का हुक्म दिया, कि आपकी ज़ात से पूरी दुनिया में किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनिए, नुकसानदेह नहीं। आप लोगों के लिए खैर का बास बनिए, नुकसान का नहीं, तकलीफ़ का नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले में हदीस है, खैरुन्नास मयनफ़उन्नास, बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों के लिए नफ़ा पहुँचाने वाला हो। तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है एहसान का, भलाई करने का। व ईताई ज़िल क़ुरबा, और इस भलाई के अंदर रिश्तेदार भी शामिल थे, लेकिन रिश्तेदार को अलग से अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि आपके रिश्तेदारों में जो लोग हैं उनके साथ भलाई का मामला कीजिए। और रिश्तेदारों के साथ इसलिए कहा कि आदमी दूसरों के साथ तो भलाई कर देता है, लेकिन रिश्तेदारों में भलाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? इसलिए कि रिश्तेदारों से आए दिन का साबका रहता है, हर दिन का उनसे मिलना मिलाना रहता है, और जिससे आप हर दिन मिले मिलाएंगे उससे ऊंच नीच हो ही जाएगी, उससे कमी बेशी हो ही जाएगी, उससे तूतू में हो ही जाएगी, उससे मोटा मोटी हो ही जाएगी। उस मोटा मोटी को बुनियाद बनाकर और उसको रीज़न बनाकर आदमी पूरी ज़िंदगी उससे कटा हुआ न रहे। उस मोटा मोटी को बुनियाद बनाकर आदमी अपने आप को उससे दूर न कर ले या उसको खुद से दूर न कर दे, बल्कि ज़िंदगी के हिस्से हैं ये कि वो मोटा मोटी होगी, उसके अंदर थोड़ी तू में हो जाएगी, आदमी उसको उसी वक्त भुलाए और आगे बढ़ जाए। ये नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था लिहाजा पूरी ज़िंदगी में उससे बात नहीं करूँगा, पूरी ज़िंदगी उसके किसी काम नहीं आऊँगा, उसकी सूरत नहीं देखूँगा। ये तरीक़ा अहले ईमान का तरीक़ा नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो भलाई करने का हुक्म दिया, भलाई करने में रिश्तेदार भी शामिल थे, मगर इन रिश्तेदारों के साथ अलग से भलाई करने का हुक्म दिया। वही ईताई ज़िल क़ुरबा, और क़राबतदारों के साथ भलाई का मामला किया जाए, रिश्तेदारों के साथ भलाई का मामला किया जाए। तो इन तीन के कामों के करने का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और तीन कामों से रोका है। वो तीन काम क्या है कि वयनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि अल्लाह तबारक व तआला बुराई से रोकता है और मना की हुई बातों से रोकता है। फ़हशा और मुनकर, ये दो चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने रुकने के लिए अव्वलन कहा। फ़हशा कहते हैं ऐसी बुराई जो लोगों के अंदर भी बुराई समझी जाती हो, लोगों के अंदर भी बुराई जिससे समझी, जो चीज़ बुराई समझी जाती हो उससे रुकने को का नाम फ़हशा से रुकना, उसको अरबी में फ़हशा कहते हैं। यानी किसी को जुल्म करना, किसी का हक दबा लेना, मुंह से गाली निकालना, नंगे फिरना, ये सारी चीज़ें फ़हशा के अंदर आ जाएगी। बेहयाई का वो काम जो आवाम और सोसाइटी और मुआशरा भी उसे बुरा समझे, उसको फ़हशा कहते हैं। और मुनकर ऐसे बुराई को कहते हैं जो सोसाइटी और मुआशरा बुरा समझे या ना समझे, अल्लाह उसको बुरा समझता हो, उसको मुनकर कहते हैं। जैसे आज के वक्त में ख़वातीन के अंदर कपड़े के अंदर ये जाली का कपड़ा पहनना ये बुरा नहीं समझा जाता, ऐब नहीं समझा जाता इसको, मगर अल्लाह ताला की नज़र में ये ऐब है, शरीयत की नज़र में ये बुराई है। ऐसे ही औरतों का मर्दों से ऐसे यूँ हाथ मिलाना, शादियों के अंदर वो जो मर्दों और औरतों का इख्तिलात होता है वो होना, आज के वक्त में सोसाइटी और मुआशरे में इसको बुरा नहीं समझा जाता, मगर अल्लाह की नज़र में ये बुरा है, अल्लाह की नज़र में ये गुनाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि फ़हशा से भी बचो, ऐसे बेहयाई से जिसको सोसाइटी और मुआशरा भी बेहयाई समझता हो, और ऐसे बुराई से भी रुको जिसको सोसाइटी और मुआशरा बुराई न समझता हो, लेकिन अल्लाह ताला उसको बुरा जानता हो, अल्लाह ने उसको गलत कहा हो, तो उससे भी रुको।
तो अल्लाह तबारक व तआला की वयनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बगी, और जुल्म ज़्यादती से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रोकता है। 3 कामों से रोकता है। किससे किससे? पहले नंबर पे फहशा से, ऐसी बेहयाई जो जिसको लोग भी बुरा समझते हों उससे रुकें, ऐसी बुराई जिसको लोग बुरा नहीं समझते हों उससे भी रुकें, और जुल्म ज़्यादती से भी रुकें, दूसरे का हक मारने से रुकें, दूसरों को परेशान करने से रुकें, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से रुकें। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या ज़िक्र किया है कि 3 सहाबा थे मक्का मुकर्रमा में जो माली हिसाब से बहुत कमज़ोर थे। उसमें से एक हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और एक हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और एक हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इनको काफिरों ने बड़ा जुल्म किया और जुल्म करने के बाद इनको कहा कि कहो कि अल्लाह ही इबादत के लायक नहीं है, ये गलत है, हमारे बुत भी खुदा हैं, कहो कलमा कुफ्र ज़बान से निकालो। तो हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों ने अज़ीमत पर अमल किया कि नहीं, हम किसी भी हाल में अपनी ज़बान से कलमा कुफ्र नहीं निकालेंगे। तो इन दोनों हज़रात को बहुत जालिमाना तरीक़े से शहीद कर दिया गया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 2 ऊँटों पर पैर दोनों बांध दिए गए और 2 ऊँट को 2 तरफ चला दिया गया और जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। ये इस्लाम की पहली शहादत थी। सहाबा कराम ने बड़ी परेशानियाँ झेली हैं। अल्लाह के दीन जो हम तक पहुँचा है इतनी आसानी से नहीं पहुँचा, बहुत परेशानियों के बाद पहुँचा है। सहाबा कराम ने जो कुर्बानियाँ उसके लिए दी हैं उसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। इन दोनों बुज़ुर्गों ने शहादत को कबूल कर लिया, शहादत को गले से लगा लिया, मगर हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके जुल्म को बर्दाश्त ना कर सके। हर आदमी का जिस्म और उसकी क़ुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती है। मजबूर होकर ज़बान से जुमला कह दिया, कलमा कुफ्र ज़बान से निकाल दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मैंने क्या कह दिया, मैंने अपना ईमान गारत तो नहीं कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, कहा अल्लाह के नबी, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई तो हमने कलमा कुफ्र कह दिया, क्या होगा मेरा? तो अल्लाह तबारक व तआला तो दिल को जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तसल्ली के लिए कुरान करीम के ये आयत नाजिल फरमाई, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, कि अल्लाह का गज़ब उन लोगों पर है जो ईमान लाने के बाद अल्लाह के दीन से फिर जाएं, मगर वो लोग जिन पर बहुत जुल्म किया गया, जिन्हें बहुत सताया गया और वो मजबूर हुए कुफ्रिया कलमा ज़बान से निकालने पर, कुफ्रिया बात ज़बान से निकालने पर मजबूर हुए, लेकिन उनका दिल अल्लाह की ज़ात पर मुतमईन था, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो हमारे हैं, हमने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है, हमने उनके लिए रज़ा का वादा किया है, हम तो उससे राज़ी हैं, खुश हैं। अल्लाह ताला ने सहाबा को तसल्ली दी। आज के ज़माने में जो हमारे मुल्कों में आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग करने वाले जो शरपसंद लोग हैं कि सीधे साधे लोगों को अकेले में पकड़ लेते हैं, मारते पीटते हैं, उनसे कहते हैं कि फ़लाँ कहो फ़लाँ कहो फ़लाँ कहो, और वो मजबूरी में अपनी ज़बान से अगर निकाल देता है और अल्लाह तबारक व तआला के पर उसका ईमान बरकरार है, वो यकीन रखता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, मगर इसके जुल्म की बुनियाद पर कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला के उसकी कोई पकड़ नहीं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक आखिरी बात कही है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ, अक्लमंदी के साथ, नरमी के साथ, हुस्न सलूक के साथ बुलाइए, उनसे ऐसे तरीक़े से बातचीत कीजिए कि नरमी का तरीक़ा हो, भलाई का तरीक़ा हो, उनसे उलझना नहीं है, उनसे झगड़ा नहीं करना है। ये तमाम दुनिया के इंसानों के लिए पैगाम है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की जो दावत दी जाएगी, लोगों को जो समझाया जाएगा, वो नरमी के साथ समझाया जाएगा। किसी को भी कोई बात बताई जाएगी, नरमी के साथ बताई जाएगी। सामने वाला मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो वो जाने और उसका काम जाने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को कुरान करीम के इन सारे अहकाम पर अमल करने की और अल्लाह ताला की कुदरत को देखकर मजबूत से मजबूत तर ईमान दुनिया से लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। Subscribe to Shakir Abidi Official.